मुजफ्फरनगर में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ जिस तरीके की अभद्रता हुई, उसके बाद लगातार किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि आज किसानों के तरफ से मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें देश भर के किसानों को उसमें शामिल होने के लिए कहा गया है। अब ऐसे में किसानों में आक्रोश है और किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि राकेश टिकैत का अपमान किया गया है, उन्हें धक्का मारा गया है और उनकी पगड़ी उछाली गई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी है आज की महापंचायत को लेकर, क्या कुछ तैयारियां हैं, जो आक्रोश देखने को मिल रहा है किसानों में, उनकी क्या कुछ मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राकेश टिकैत के साथ कल जो हुआ, जो अभद्रता हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आज एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है मुजफ्फरनगर में। देखिए, राकेश टिकैत जी के द्वारा जो जन आक्रोश रैली मुजफ्फरनगर में की गई थी, वहाँ पर उनको बुलाया गया था। और जैसे राकेश टिकैत जी वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर कुछ जो नए हिंदू बने हैं नागपुर के, उन्होंने वहाँ पर उनका विरोध करना शुरू किया। और ये सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत जो किसान की, जो जाटों की पगड़ी होती है, उसको उछालने का काम किया गया। लेकिन हम लोग वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं गए थे। हमने ये दिखाया, कल हमारी इमरजेंसी मीटिंग हुई सिसौली में, और वहाँ पर हम लोगों ने आज जीआईसी ग्राउंड, जहाँ पर कल वो जन आक्रोश रैली थी, वहाँ पर उनसे कई हजार गुना आज भीड़ इकट्ठा हुई। वहाँ पर आज पूरा मुजफ्फरनगर जाम है। आज मुजफ्फरनगर में पैर रखने की जगह नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, देशभक्त हैं। हमने कहा है कि सरकार जो कार्रवाई करना चाहे हम उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी सरकार की जो दोहरी नीति है, जो हम लोगों को एक टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं, उसको लेकर के राकेश टिकैत जी के ऊपर हमला हुआ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज मुजफ्फरनगर में बड़ी महापंचायत है, और वहाँ पर जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद वो पूरा आक्रोश उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मैं कहता हूँ सरकार ने छेड़ दिया है तो अब संभलने को तैयार हो जाए। अच्छा, एक बड़ी बैठक, बड़ी महापंचायत है, जिसमें कई अलग अलग जिलों और अलग अलग राज्यों से किसान पहुंच रहे हैं उसमें शामिल होने के लिए। उस महापंचायत में कितने की गैदरिंग हो सकती है, आगे क्या कुछ निर्णय लेंगे आप? देखिए, वहाँ पर जो इस समय वर्तमान की स्थिति है वो 50,000 प्लस भीड़ है, और वहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग नहीं गए हैं। जो आसपास के लोग हैं सिर्फ वही लोग गए हैं, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग रात में 9 बजे हुई थी। 9 बजे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था किसी को फ़ोन नहीं जाएगा, जो लोग आ सकते हैं वो आ जाएं। तो आसपास जिलों के जो भी लोग हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। लखनऊ से भी कुछ लोग गए हैं हमारे, जो हमारे साथी हैं। बाकी हम लोग उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसा आदेश होगा पूरे लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को टारगेट कर रही कि जो उनसे लड़ेगा, जो उनके खिलाफ काम करेगा, उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, 2 शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को छेड़े नहीं। हम किसान वर्ग के हैं, हमारे ही बच्चे जाके सीमा पर जवान बनते हैं। अग्निवीर जो आपने योजना की, उसमें हमारे ही बच्चे, हमारे भाई जाकर शहीद हो रहे हैं। तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमको देने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल में भारत है, हमारे खून में भारत है। और ये जन आक्रोश रैली जो है, ये किसान आक्रोश रैली में पूरे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। जो लोग वहाँ पर अभद्रता करते दिखाई पड़े राकेश टिकैत के साथ, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को समर्थन करने पहुंचे थे, राकेश टिकैत को समर्थन करने पहुंचे थे। ऐसे में जो धक्का मुक्की हुई, सर पे लाठी मारा गया और पगड़ी उछाली गई, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कौन लोग वो थे, क्या, किसे देखते हैं, कैसे समझते हैं इसको? देखिए, वहाँ पर 106 संगठन मिलकर के जन आक्रोश रैली कर रहे थे, और वहाँ पर एक विशेष संगठन जो सरकार के द्वारा भेजा गया हो या जो उपद्रवी संगठन हो, उसकी हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने 4-5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हम कहेंगे कि जो वो उपद्रवी लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और ये जो सरकार की नीयत है किसानों को टारगेट करने की, इसको छोड़ा जाए, अन्यथा की दृष्टि में सरकार झेल नहीं पाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश भर में किसान सड़क पर होगा, लाठी डंडों को लेकर के होगा, अपने आन मान शान के लिए होगा। और पगड़ी, जो राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई है, इसका जवाब सरकार से हर हालत में लिया जाएगा। और सरकार ने जो हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, इसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल लूंगी। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आपका समर्थन किया है, आप लोगों का, और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को नहीं चाहिए। क्या कहेंगे?
देखिए, आज की डेट में जो भी किसान वर्ग को समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसान के बेटे हैं, किसानों के साथ आस्था रखने वाले हैं। और अगर अखिलेश यादव जी ने समर्थन दिया है, कांग्रेस ने समर्थन दिया, कई और ऐसे संगठन हैं जिन्होंने राकेश टिकैत जी को जो उनके साथ अभद्रता हुई इसको लेकर नाराज़गी जताई है। मैं आपको कहूँगा कि ये जो सिस्टम चल रहा है सरकार में, ये इस सिस्टम को ख़त्म करें, देश की भावनाओं को सबको साथ लेके चले। उन्हें पाकिस्तान पे कार्रवाई करनी है, बिल्कुल करें, हमने कौन से उनके हाथ बांध रखे। और जो सिंधु नदी की पानी रोकने की बात है उसमें भी हम कह रहे हैं कि आप रोक दो, पूरा पानी रोक दो, हमें क्या दिक्कत है भाई, हम वहाँ पे कोई नाला नदी तो बनाने जा नहीं रहे। लेकिन सरकार के द्वारा जो कल साजिश की गई है, हमारी पगड़ी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसके लिए किसान पूरी तरह से तैयार है। आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रही है, वहाँ पर जो फैसला लिया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में होगा और इस सरकार से दो दो हाथ करने के लिए किसान तैयार है। अच्छा, चूंकि देखिए आपने पहलगाम आतंकी हमले और सिंधु जल समझौते की बात की, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सिंधु जल समझौते पर जो सरकार का फैसला आया है कि पानी को रोक दिया जाए पाकिस्तान के, ऐसे में आप लोगों ने कहा था कि किसानों को उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्या कुछ कहेंगे उससे लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो सरकार कहती है कि हमने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है, तो हम कहते हैं कि मीडिया में वो भी तस्वीरें आनी चाहिए कि पानी रोक दिया गया है। और अगर हम गोदी मीडिया के हिसाब से चलें तो अब तक तो कराची को ख़त्म कर दिया सेना ने। हम कह रहे हैं कि जो भी आपको एक्शन लेना लीजिए, हम उसके साथ हैं। हम देश में कोरोना के साथ में थे, हमने कोरोना में देश की जीडीपी को बढ़ाया और देश के साथ में है। लेकिन सरकार ये जो पाकिस्तान से न लड़ के अपने देश में ही लोगों से लड़ रही है, किसानों से लड़ रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम एमएसपी और C2+50 का जो फार्मूला उसको लागू करने की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार ने स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया। तो किसान के साथ ये छलने का काम है, किसान इसका जवाब देगा और जवाब देता भी चला आया है। सरकार की जो छवि है वो अपने हाथ ही धुलमिल कर रहे हैं। कुछ जिनके ऐसे लोग हैं, अफसरशाह लोग हैं, जो इनको गलत कर रहे हैं, इनके साथ इनको गलत भ्रमित कर रहे हैं और ये सरकार सीधे सीधे किसानों के साथ लड़ने को तैयार हो गई, जिसका सीधा परिणाम होगा कि शायद ये 27 में सत्ता से बाहर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आप थे हमारे साथ आलोक वर्मा जी। आपको बता दें कि कल राकेश टिकैत के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसमें जो कि मुजफ्फरनगर में हुआ था। एक सभा बुलाई गई थी और सभा के अंदर कुछ लोगों ने वहां पर उनके साथ धक्का मुक्की की, उन पर लाठी उनके सर पर मारी, जिसके बाद उनकी पगड़ी उछल गई थी। इसके बाद जो तमाम किसान नेता है उनका आरोप है कि राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने का काम किया गया था। और इस पगड़ी उछालना, क्योंकि किसानों की पगड़ी उछालना एक बहुत बड़ी बात होती है और सरकार पर साफ तौर पर इन्होंने चेतावनी दी है सरकार को कि अगर आपको हमसे भिड़ना है तो आप सामने से आकर भिड़िए। इस तरह की ओछी हरकतें करना अच्छी बात नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि अगर इसी तरीके का हरकतें अगर सरकार की रही तो 27 के चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। इसके साथ ही अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो साझा कर लिखा है कि किसानों को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए। इस पर भी इन्होंने अपनी राय दी। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ मैं आकांक्षा से, लखनऊ से, TV24 नेटवर्क के लिए।